हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं गणित का पहला पाठ है संख्या पद्धति। पहला पाठ है, ठीक है, पहला पाठ है और पाठ का नाम है संख्या पद्धति। और हमने इसके पिछले वीडियो हमको प्रश्न वाले 1.1 के पहला और दूसरा सवाल लगा दिए थे। इसके तीसरा सवाल और पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, आपको उसमें पहला दूसरा सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम आपको पार्ट 3 में तीसरा सवाल बताएंगे। तीसरा सवाल है आपका कैसा 1.1 का, प्रश्न वाले 1.1 का, ठीक है। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो अपना 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो परिमेय संख्या तो कितने भी निकालना है, 2 परिमेय संख्याओं से परिमेय संख्या होती है। देखो 2, 3/5, 4/5 के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या होती है। मतलब इनके बीच में गिनने से कितनी परिमेय संख्या, आज जैसे ऑब्जेक्ट में आए 2 परिमेय संख्याओं के बीच में डॉट डॉट परिमेय संख्या होती है, कौन सी, अपरिमित, ठीक है। तो अब इनको कैसे निकाले, अपन निकाल सकते, देखो इनके बीच में निकाल सकते कैसे, लिखो 3/5 और कैसा 4/5, इन दोनों के बीच में निकाल लें। इनके बीच में अपन इतने से ना की, ना से ना की, इनके बीच में परिमेय संख्या निकाल लें। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए कितने निकालें, 6। और दोनों के हर एक जैसे हो गए, ऊपर का हाउत अंश, ठीक है, नीचे का हाउत हर, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऊपर का अंश, नीचे हर एक जैसे भाग हुए, जैसे इनका हर एक 5 हो, इनका हर भी 5 है, एक जैसा हो। तो यहाँ 6 ज्ञात करने, तो एक अपन बढ़ा देंगे 6 से, कितना 1 हो जाए, 6 + 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 + 1 कर दिया हमने 7 का अपन को ऊपर नीचे का कर देना गुणा, दोनों में 7 का हम ऊपर नीचे में गुणा कर दे रहे, 7/7 कर दिया। इसमें भी हम 7/7 कर दिया, ठीक है। अब ये बात मत लिखना, जी हमने आपको बताया कि अंश बटे हर होती है, बेन, ठीक है। परिमेय संख्या में कैसे, अंश ऊपर रहा, हर नीचे रहा, हर जैसे एक जैसे। अब इनको गुणा कर दो, कितना आएगा, 7 × 21 और 7 × 35 और 7 × 28 और 7 × 35, ठीक है। कितनी निकालना थी अपन, 6। यहाँ से अब 21 से आगे लिख दो, 21 के आगे की गिनती आ रही। और ये 35 अपन हर एक जैसे, सो अपन हर शब्द में एक ही लिख देना, ठीक है। मतलब एक जैसे 35 हर हम एक जैसे लिख देंगे। जैसे हमने 21 के आगे कितना आया, 22 आएगा, तो 22 बटे कितना हो जाएगा, 35। तो इसमें ही 35 आएगा, सब में 35 आएगा। कहाँ, यहाँ पर एक जैसे है ना जी, वो 35 है, इसमें ही 35 है। तो हर इनके बीच के सब रंग के एक जैसे होंगे, 35 ही होंगे बट, ठीक है। तो 23/35, 24/35 और 25/35, 26/35 और 27/35 और 28 लिखे ही हैं। इनके बीच की चाने थी, जो 27, 21 के बीच की, 27 के 21 के आगे 22 आउट और 28 के पीछे 27। देखो इनके बीच में कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 निकालना थी। ये तुम्हारा हो गया, इतना करना था, इधर हो गया, ठीक है। और अगर आपको 2-3 नंबर में आए तो ऐसा लगा देना, और 4 नंबर में लगा तो हमने आपको पीछे बताया, अच्छा 4 नंबर लगा कैसा लिखना, अच्छा अच्छे क्वालिटी में कैसा लिखना, तो आप उसमें देख सकते हैं कैसा लिखना है। हमने एक ही बताई अच्छे से, ठीक है। और इसमें तो अपन शॉर्ट में लगाना तो ऐसे ही लगा सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, कैसा है, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप कैसे भी है, तो ऑब्जेक्ट ही है ना। तो उसमें देखो पहला कैसा है, कुछ क्वेश्चन चल रहा है, नीचे दिए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला आपको कहा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब जो आपका पता हो चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या आपका मालूम हो चाहिए कहाँ से चालू हो रही। जैसे जहाँ हम बना रहे संख्या रेखा, इतने से अपने तीनों ऑब्जेक्ट सॉल्व कीजिए। देखिए प्राकृतिक, इधर से जब 0 रात, इधर 1 रात नहीं, इधर 2 रात नहीं, इधर 3 रात है, संख्या रेखा बना रही ना 5, ठीक है। और ना -(-2 -3), ठीक है। और इधर देखो प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है, 1 से चालू होती है, अनंत तक चली जाती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती, अनंत हो जाती है, ये प्राकृतिक संख्या। और अपन से, और 0 से चालू होती का पूर्ण संख्या, 0 से पूर्ण संख्या चालू होती है, अनंत हो जाती है, ठीक है। इसे हमने चिन्ह इसका कहा ना, इसका एरो का निशान इस साइड बनाया है। और पूर्णांक होते हैं ये पूरे संख्या, जिस पे इतने माइनस माइनस प्लस होते हैं, दोनों संख्याएँ होती हैं, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक सब मिला के बन जाता का पूर्णांक, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रत्येक प्राकृतिक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहते हैं पूर्णांक पूर्ण संख्या चालू होती है। अब प्रत्येक प्राकृतिक तो हुई पूर्णांक, अब ना से तो ये सब पूर्णांक है, ये पूर्णांक का। और प्रत्येक प्राकृतिक, जब प्राकृतिक जो पूर्णांक का, जो प्राकृतिक जब भी पूर्णांक है, या प्राकृतिक जा भी है तो पूर्णांक भी जाइए। जितनी ना पूर्णांक पूर्ण प्राकृतिक है सबका पूर्ण संख्या, ठीक है। जितनी भी ना है तो पूर्ण संख्या दी जाए, 2 पूर्ण संख्या, 3 पूर्ण संख्या, 4 पूर्ण संख्या, जिस सबका है प्राकृतिक संख्या भी है, ठीक है।
तो जो आपको कथन सत्य है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक कौन है, इनमें प्राकृतिक देखो आपकी एक प्राकृतिक से एक पूर्णांक भी कहा, पूर्ण भी कहा, सॉरी पूर्ण संख्या भी कहलात, ठीक है। दो प्राकृतिक है तो दो पूर्ण भी कहलात, दो पूर्ण संख्याएं, तो इनमें क्या है, इनमें कारण देना, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित हैं। कैसे, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक, पूर्ण संख्या ऐसे चालू होती सब आ जाए ना, जैसे ऐसे चालू हो रही है पूर्ण संख्या, जो सब प्राकृतिक संख्या भी इनमें शामिल हो जाए, दो पूरे हो जाए शामिल, सो जी का है सत्य कथन, ठीक है। अब दूसरा आपका है क्या, दूसरा क्या है, दूसरा में आपका है प्रत्येक पूर्णांक, देखो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब सोचो इधर देखो, ये पूर्ण संख्या है, पूरी पूर्ण संख्या, जो पूर्णांक पूर्वा, अभी कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक ना भी आओ तो और ना भी आओ, दोनों साइड पूर्णांक रात, अब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ना कौन थोड़ी पूर्ण संख्या होती है, ना होती, कहा पूर्णांक पूर्ण संख्या में क्या होती, प्लस नहीं आती पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्णांक पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आती, तो प्रत्येक पूर्णांक थोड़ी हो जाए, पूर्णांक मतलब देखो माइनस आइनस शामिल हो, ठीक है। तो जो कहा हो जाए असत्य, इसमें लिख दे भी अपन का सुकारण दे दे, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्णांक दोनों शामिल हैं, ठीक है, जबकि पूर्ण संख्या में धनात्मक पूर्णांक शामिल होते हैं। ये आप लिख सकते हो आप, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, ठीक है। सत्य इतना जो कारण है कि कुछ भी लिख दो, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती है, सो आप जो कारण भी दे सका, ठीक है। और आपका तीसरा है, चलो तीसरा भी क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय। अब परिमेय संख्या तो पता है अपना P/Q के रूप में होती है ना, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती हैं, और अपनी पूर्ण संख्या कैसे होती हैं, प्लस धनात्मक संख्या होती हैं, ठीक है। उनमें जीरो भी शामिल हो धनात्मक, और जे तो कहा यार बटे में या PQ के रूप में लाती हैं, तो कहा जो असत्य कहा है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, जहाँ PQ के पूर्णांक होते हैं, ठीक है। इनमें माइनस आने की सब कछु शामिल होती हैं, ठीक है। और जबकि पूर्ण संख्या में कहा ऐसा नहीं होता, कहा उनमें धनात्मक होती हैं, ठीक है। इतना कारण काफ़ी है ना इसके लिए, तो इतना ही कारण लिख देना और कुछ नहीं लिखने। और इसके सभी सवाल लग चुके हैं, देखो 1.1 आपकी समाप्त हो चुकी है, और इसके नेक्स्ट पे का इंतजार करें, जल्दी डालेंगे, ठीक है, जल्दी आएगा इसका 1.2, ठीक है। बाय बाय।